कि श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः था ना यहाँ तक। श्रद्धावान व्यक्ति तो ज्ञान को प्राप्त करता है, लेकिन श्रद्धा तो अनिवार्य है। लेकिन दो चीज़ों में दो शर्तें और जोड़ी, श्रद्धा तो ज्ञान, श्रद्धा से तो ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन दो चीज़ें और जोड़ी हैं, श्रद्धा पर से नहीं काम चलेगा। क्या? तत्परता और अपने इंद्रियों पर, मन पर काबू। हम ज्ञान तो प्राप्त है, श्रद्धा भी है, लगे अमरूद लगा है तोड़े खा लो, क्या काम से। पर अगर हमने स्वयं समीक्षा करिए कि हमने अपनी इंद्रियों पर काबू नहीं कर पाए, जहाँ पर इंद्रिय ने जो मांग किया, जो मन ने कहा वहीं पर चले गए, तो हम ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। मन तो बंधक है, उछलता रहता, कूदता रहता है। हम बैठे हैं, थोड़ा सा मन लगा भगवान के भय, थोड़ी बंद करे, आ जाओ खाओ, छोड़ा। भगवान ने कहा कि दो तीन चीज़ एक साथ चलेगा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्परः संयतेन्द्रियः, तत्परता, पूरी तरह तत्परता, और इंद्रियों पर काबू, इंद्रियों मन पर। ठीक, तो तब कहते हैं कि ज्ञानम लब्धा। इस तरह जब आप ज्ञान को प्राप्त करेंगे तो व्यक्ति परम शांति को प्राप्त कर लेता है। परम शांति, बधिरे शांति आने लगती है उसके जीवन में, तुरंत प्राप्त। आचर्यण कहते हैं भगवान, तुरंत शांति को प्राप्त करता है। चलिए, और शांति ही भगवान का स्थान, शांताकारम है ना भगवान, भगवान शांताकारम है, भगवान का आकार ही शांति। जैसे शांति आपको इंद्रियों की और मन की शांति मिलने लगती है, भगवान की प्राप्ति होने लगती है, जो भगवान का आकार ही शांत है। तो कहते हैं जो ऐसा व्यक्ति नहीं होता ना, वो भटकता ही रहता है, वो कहीं पर एकाग्र नहीं हो सकता, वो ढूंढता रहता है, यहाँ जाऊँगा तो शांति मिल जाएगी, वहाँ से भाग गए, भाग के आ गया, भगा दिया गया, फिर वहाँ गया तो वहाँ भाग के आ गया, भगा दिया गया, फिर वहाँ गया। मतलब भगवान कहते हैं ऐसा अगर इससे इतर व्यक्ति हैं, उसको कहीं शांति भी नहीं मिलती, स्थिरता मिलती ही नहीं है। कैसे कहते हैं, देखो, अज्ञश्चा श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। भगवान कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है, विवेकहीन, जो विवेकहीन होगा वो इंद्रियों के बस में रहेगा, मन के बस में रहेगा। कहते हैं जो अज्ञानी व्यक्ति है, नंबर एक, माने इंद्रियों और मन को काबू नहीं रखता है। नंबर एक, जो श्रद्धा रहित व्यक्ति, श्रद्धा रहित रहता है। और तीसरा कहते हैं संशयात्मा, ये हो पाएगा कि नहीं, ये हो पाएगा कि नहीं, ऐसा संशयात्मा। एक बार बंदर जाते थे कहीं, आम के खेत में जाते थे, आम के बाग में, भगा दिया तो वहाँ का माली भगा देता था, वहाँ का माली डंडा लेकर भगा देता था। सब बंदरों ने मीटिंग किया, बोले हम भी आम का बाग लगाएंगे, चलो हम भी बाग का आप लगाए। सब लोग एक एक गुठली ढूंढ के लाए और सब लोगों ने गाड़ दिया। एक दिन पानी दिया, फिर देखने जाते थे पेड़ हुआ कि नहीं हुआ, फिर देखने जाते थे, दूसरे दिन देखा, फिर तीसरे दिन देखा, नहीं सोचा, बोले हम कब तक इसमें देखे रहेंगे। सब ने गुठली उखाड़ी और फोड़ फाड़े खाए, फिर चली गया, आगे बढ़िए। मैंने वो क्या कहते हैं, उसको संदेह रहता है यार अभी नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। स्थिरता बहुत आवश्यक है, शांति बहुत आवश्यक है। तो कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, जो अज्ञानी व्यक्ति है, विवेकहीन, जो मन और इंद्रियों के बस में रहता, जो श्रद्धा रहित व्यक्ति है, और संशयात्मा, पता नहीं लगा दिया है जब में होगा कि नहीं होगा, पता नहीं पूजा से कुछ होगा कि नहीं। अरे भैया लगो तो बहुत लंबा समय लगेगा। महाराज मनुष्य रूपा का पढ़िए तो कितना तप किया उन्होंने, इतने हजार वर्षों तक केवल पानी पी के रह रहे हैं, फिर केवल कंदमूल फल की वायु आधार पर ही रह रहे हैं। यह समय लगता है, हर चीज में समय लगता है। आपको बिगड़ने में भी समय लगा है, आपको बनने में भी समय लगेगा। आप लंबे पता नहीं किस जन्म से बिगड़ते चले आए हो संस्कार लेते हुए। तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति संशयात्मा परमार्थ से भटक जाता है। संशयात्मना न अयम वाह, कहते हैं जो संशयी व्यक्ति है, जो कंफ्यूज रहता है, स्थिर नहीं रहता है, अशांत रहता है, कहते हैं न अयम लोक अस्ति, न इस लोक में उसको माने शांति मिलती है, और जब आगे जाता है तो भी शांति नहीं मिलती। व्यवहार में देख लीजिए ना, कहीं पर उसको शांति ही नहीं मिलती, केवल भटकता रहता, कहीं पर उसको शांति नहीं मिलती, चाहे जहां पर चला जाए। तो कहते हैं भगवान कैसे करना है काम हमको, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबद्धन्ति धनंजय। कहते हैं धनंजय, जिसने योग संन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्मयोग की विधि से, कर्मयोग की विधि क्या है, कर्म करेंगे लेकिन भगवान के लिए करेंगे, कर्म करेंगे भगवान को समर्पित कर देंगे, शांति से, धैर्यपूर्वक, भटकाव नहीं रहेगा, स्थिरता रहेगी, फल की इच्छा नहीं रहेगी, न कर्म के प्रति आसक्ति रहेगी और ना ही कर्म फल के प्रति आसक्ति रहेगी। यही कर्मयोग का भाव है। तो कहते हैं कर्म विधि, जो कहते हैं धनंजय, जिस व्यक्ति ने कर्मयोग की विधि से
समस्त कर्मों को परमात्मा को समर्पित कर दिया, संन्यस्त कर्माणम, जिन्होंने परमात्मा को समर्पित कर दिया है, और जिसने अपने विवेक के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, स्थायित्व के द्वारा, शांति के द्वारा जिन्होंने सारे संदेहों को मिटा दिया है, एकदम उसमें स्थिरता आ गई है। बस अब बस मेरे लिए ये आधार है, एक को मैंने पकड़ लिया है, नहीं कल शंकर जी को पूजो, परसों राम जी को, परसों देवी जी को, फलाने हो, यही सब चलता रहता है। फिर कहें किसी बाबा को पकड़ लो, तो कहते हैं कि आप हमने एक मार्ग पकड़ लिया है, वही हमको शांति दे देगा। तो ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम, कहते हैं इस तरह से आत्मवंतम बस में, जिसने अपने अंतःकरण को बस में कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को कर्म बंधन बांधते ही नहीं है। कर्माणि निबद्धन्ति, कर्म बंधन उसको बांधते ही नहीं है, वो कर्म के बंधन बनते नहीं है, क्योंकि फल और कर्म न तो कर्म फल की आसक्ति में रहता और न कर्म में बनता हो। तो भगवान आदेश करते हैं, क्या आदेश करते हैं अर्जुन को? सब लोग अर्जुन बन जाइए, संघर्ष करना है ना इसी तरह सबको संसार में। तो क्या कहते हैं? तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठो तिष्ठ भारत। भगवान कहते हैं इसलिए अर्जुन, तस्मात् भारत, हे अर्जुन, तुम हृदम एनम ज्ञान संभूतम आत्मा संशयम, इसलिए हे अर्जुन, जो तुम्हारे हृदय में अज्ञान से उत्पन्न संशय पैदा हो गया है, स्थान बना लिया है। पहले अविवेक आया, अस्थायीपन आया, बेचैनी हुई, स्थिरता आई, तनाव हुआ, चिंता हुई, शोक हुआ, जो कर रहे हैं उसमें असंतोष आया। तो कहते इसके द्वारा, पहले असंतोष आया, तो कहते इसके द्वारा क्या होता है? संशय पैदा होने लगता है। जहाँ असंतोष वहीं संशय। तो कहते हृदय में स्थित जो है, जो अज्ञान जनित संशय है, उसको तुम क्या करो? ज्ञान आसिना, असिन माने, असिन माने तलवार, कृपाण। तो कहते हैं ज्ञान आसिना, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा। असिना कौन विभक्ति का रूप है? क्या है? कौन सा है? असिना, असिना, हाँ, तृतीया, हाँ, सही बोल रहे हो, संदेह नहीं किया था, बस समझे, चिंता पढ़ रहे हैं हम, कोई भी पाठ पढ़ रहे हैं, उसको चिंतन कर रहे हैं, कौन विभक्ति का है, क्या है, लिंग क्या है, कौन से इसमें विशेषण है, कौन इसमें विशेष है, बस ऐसे चलते जाइए। कौन सा कारक बनेगा, हम लोग ऐसे करते हैं, हम पढ़ते जाएंगे, सोचते जाएंगे, ऐसे चलता रहता है। दिमाग को कई तरह से लगा लिया जाता है ना, ठीक रहता है। जैसे हम लोग जब चिकित्सा करें तब भी एक दवा लिखेंगे, सोचते जाएंगे मरीज के बारे में, ये दवा जाएगी बॉडी में तो कहाँ एक्शन करेगी, कैसे कैसे एक्शन करेगी, कैसे कैसे काम करेगी, फिर दूसरी लिखेंगे, तो अभ्यास बनता जाता है, फिर तीसरी लिखेंगे, फिर कॉम्बिनेशन, ऐसे चलता रहता है। पूरा त्रिदोष पर, दोष दूसरे पर चिंतन चलता रहेगा, प्रचलित रहेगा। तो भगवान कहते हैं कि चित्त, कहते हैं इस तरह से तुम विवेक रूपी तलवार उठाओ, अपने ज्ञान रूपी तलवार उठाओ, और इसको जो है अज्ञान को काट डालो, जो तुम्हारे हृदय में पैदा हो गया, ज्ञान जनित संदेह पैदा हो गया है, उसको काट डालो, तब तुम योग, यही है योग। भगवान कहते योगम आतिष्ठ, योग में स्थित हो जाओ, समत्व में स्थित हो जाओ, स्थायित्व में स्थित हो जाओ, शांति में स्थित हो जाओ, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ, ठीक है ना, दुख से निवृत्त हो जाओ। संदेश योगम आतिष्ठ, योग में स्थित होकर के, समत्व भाव में स्थित होकर के, और उत्तिष्ठ, संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाओ, संघर्ष करने के लिए खड़े हो जाइए। इसी तरह संघर्ष करना होता है।